नमस्कार श्रोताओं। रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं हरदोई के जिला विद्यालय स्वागत कर रहे हैं बाल मुकुंद प्रसाद जी का। तो देखिए, एग्जाम आ रहे हैं और हम सभी को याद होगा अपने वो दिन जब हम परीक्षा देने के लिए जाते थे, लेकिन तब में आज में बहुत अंतर हो चुका है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को आज तनाव मुक्त होकर के जाने की बात कही जा रही है और ये हमारे संवारने की पहली कड़ी है। तो हम पहले पायदान यानी कि हाई स्कूल का बोर्ड या दूसरा पायदान या इंटरमीडिएट का बोर्ड की परीक्षा देने के लिए आते हैं। तो क्या आप इन बच्चों को, हरदोई के बच्चे कितने ऐसे हैं जो अब की बार परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं, और उनमें से कितने लड़के हैं, कितनी बालिकाएं हैं, और उनको किस तरीके से आप जो हैं अपना एक संदेश भी देंगे? नमस्कार। मैं जैसा कि अभी आपने बताया, बाल मुकुंद प्रसाद हूँ, जिला विद्यालय निरीक्षक हूँ हरदोई का। देखिए, ये जिला जो है बहुत अपने साइज के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। 2.25 लाख के आसपास बच्चे 9th से लेकर के 12th तक यहाँ पर पढ़ते हैं। इस वर्ष जो परीक्षा होने जा रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षा जो होने जा रही है, उसमें 1,530 बच्चे बैठ रहे हैं परीक्षा में, 10th और 12th दोनों मिलाकर। अच्छा, दोनों को मिला करके जो बालक हैं, बालकों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ये 58,314 बच्चे हैं और बालिकाएं 43,216 की संख्या है। पर थोड़ा सा इस दृष्टि से, की संख्या की दृष्टि से बड़ा है और इन बच्चों की परीक्षा कराने के लिए 133 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि हम लोगों ने भी परीक्षाएं दी हैं बोर्ड की, और काफ़ी अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदल रहा है, उसमें परीक्षा के प्रारूप में भी काफ़ी परिवर्तन है। हम लोगों के टाइम बहुत सालों से लोग, दूसरे जिलों के लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए आते थे, कि अभी नहीं, काफ़ी समय हो गया अब तो ये, कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से परीक्षा दे लेंगे, यानी कि उनको कुछ व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन आपने इतनी सख्ती कर रखी है अब पिछले कई सालों से कि अब वो आयातित स्टूडेंट्स हमारे ख्याल में हरदोई में ना के बराबर होंगे शायद। बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये तो अब इस वजह से, क्योंकि हर परीक्षार्थी का आधार से लिंक है। जी। तो उनका जिस तरीके से हम लोगों का अपना एक आइडेंटिटी है, तो पैन है, उसी तरीके से अब तो शिक्षा में भी एक अलग से पैन है, वो आदमी की एजुकेशन पैन है जिसको कि कहते हैं। तो उससे पता लग जाता है कि बाहर के कितने विद्यार्थी हैं। बाहर से अब विद्यार्थी हमारे ख्याल में कम आते हैं। देखिए, बाहर और स्थानीय में कोई एक क्राइटेरिया ये है कि जैसे बाहर से बच्चे कहीं भी जा कर के परीक्षा क्यों देना चाहते हैं। दरअसल ये वो बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बस उनको ये लगता है कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, एक डिग्री मिल जानी चाहिए। तो ये परिपाटी अब एकदम से ख़त्म सी ही हो गई है, क्योंकि विभाग ने इस पर बहुत ही जोर दिया है कि पढ़ने वाले बच्चे रहें, परीक्षा वही दें ठीक से। तो अब इसका कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं रह गया है कि बिना पढ़े, बिना मेहनत किए हम परीक्षा में बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये परिपाटी एकदम से बंद सी हो गई। तो जिला विद्यालय निरीक्षक जी, अगर हम बात करें अब कि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बोर्ड जो है अब सरकार पूरी जुट जाती है इसी काम में। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं हो गया कि जैसे बहुत बड़ी सीमा पे कहीं कोई काम होने जा रहा है उस तरीके, क्योंकि सरकार यह चाहती है कि आने वाले दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश से जो पास आउट निकले, उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नाम होना चाहिए। बिल्कुल। और शायद इसीलिए सरकार जो है वो अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को इसी में लगा देती है कि किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। तो नकल विहीन करने के लिए अब की बार आपने हरदोई में किस तरीके की व्यवस्था की? क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं, पूरा प्रशासन से डीएम, एसपी से लेकर के और एक छोटा सिपाही तक, जब उससे पूछो कि नहीं नहीं, आजकल तो हम बोर्ड की परीक्षा में व्यस्त हैं, परीक्षार्थी तो व्यस्त है पढ़ने में और परीक्षा देने में, गुरजन व्यस्त हैं इन्विजिलेशन में, लेकिन पूरी मशीनरी व्यस्त है इस नाम पर कि हम सब लगे हुए हैं
यानी कि एक सरकार की साख से जुड़ी हुई बात है और एक प्रदेश की साख से जुड़ी बात है। हर व्यक्ति के लिए अगर कहें, हर बच्चे के लिए उसकी साख से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि वो अगर पूछा जाएगा कभी हम उत्तर प्रदेश से परीक्षा देके आए, यानी कि ईमानदारी से तुमने पढ़ाई करी है। तो हरदोई में क्या संवेदनशील जिला है, इसमें क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई? देखिए, एक चीज बताएं हम, आप देश के तमाम बोर्ड देख लीजिए, जी आप सीबीएसई बोर्ड देख लीजिए या अन्य प्रदेशों के बोर्ड देख लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी लगभग 58 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। अच्छा, 58 लाख? 58 लाख परीक्षार्थियों ने जी परीक्षा दी और इस वर्ष भी कमोबेश संख्या इसी के आसपास में है। तो जहाँ पे जिस बोर्ड में इतनी भारी संख्या में परीक्षार्थी बैठे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जिसमें इतने परीक्षार्थी अच्छा एक साथ में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश का बोर्ड? उत्तर प्रदेश का बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। जी और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इसके एक भाग हैं, इसमें हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा काम हो गया, ये टास्क हो गया। और जहाँ पे इतने बच्चे सकुशल निर्विघ्न ढंग से जाकर के परीक्षा दें, इसके लिए जरूरी है कि शासन प्रशासन को उतना मुस्तैदी और उतने इंतजाम करने पड़ेंगे। तो जैसे कि शासन का एक आदेश है कि प्रशासन का उसमें एक रोल होता है, जिलाधिकारी महोदय का एक नेतृत्व होता है, उनके निर्देशन में होता है, समस्त उसमें सुविधाएं व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय का उसमें पूरा रोल रहता है ताकि वो सुरक्षा भी बच्चों को मिल सके, जिससे कि कोई उनको व्यवधान उत्पन्न न कर सके। तो ये एक तरीके से देखें तो बच्चों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की परीक्षा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कोई बाहरी तत्व न उनको कोई व्यवधान उत्पन्न कर सके, ये व्यवस्था उसके लिए की जाती है। तो 1 लाख बच्चे लगभग बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार हरदोई में, और 133 विद्यालयों में देने जा रहे हैं जैसा आपने बताया। तो आखिर कितने इसमें इन्विजिलेटर लगे होंगे, कितनी पुलिस लगी होगी, कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, और वो जोनल मजिस्ट्रेट का क्या काम होगा? जी 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 जी, इसको पूरे जिले को 5 जोन में अच्छा अलग अलग बांटा गया है, वो तहसीलवार कर दिया गया है। अच्छा, 5 तहसील हरदोई की हैं, तो 5 जोन बना दिया गया। उसमें जितने जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लोग हैं उनको जोनल मजिस्ट्रेट का दायित्व दिया गया है, और पूरे 5 जोन को कुल मिलाकर के 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और हर एक परीक्षा केंद्र पर जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो तो वहाँ के केंद्र अधीक्षक होते हैं, वो स्वतः हो जाता है, लेकिन उनको सहयोग देने के लिए बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी लगाए जाते हैं। और वहाँ पर एक प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी महोदय के आदेश से एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाया जाता है, जो प्रशासनिक एक प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पे। और ये तीनों लोग मिलकर के परीक्षा को नकल विहीन और सकुशल निर्विघ्न कराने का काम करते हैं। तो ये नकलची जब अपनी नकल के लिए कभी तैयारी करके आते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए जो है आपका एक और पूरा पहले कहलाता था उड़न दस्ता। जी, तो अब वो उड़न दस्ते की क्या हाल है? उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। वो उड़न दस्ता काम यही करता है। देखिए, जो सही मानसिकता के बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका मनोबल कहीं ना टूटे, इसके लिए जरूरी है कि अगर कोई थोड़ा भी नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है या परीक्षार्थी है, तो उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए। इसके लिए जिले में 6 उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। जो केंद्र हम लोगों ने थोड़े संवेदनशील चिन्हित किए हैं, उनके लिए एक स्पेशल सचल दस्ता बनाया गया है, फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है। और हर केंद्र पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र के 100 मीटर की दूरी पर निषेधाज्ञा अभी लग जाएगी जी। उसमें कोई बाहरी लोग नहीं जाएंगे परीक्षा के दौरान। परीक्षा की मतलब बच्चों के अभिभावक भी 100 मीटर तक? 100 मीटर तक नहीं, वो सब लोगों को प्रतिबंधित उस कॉलेज सेंटर से के 100 मीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे। जी 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 जी। बच्चे जाएंगे, उनकी तलाशी होगी ताकि वो कहीं, आजकल मोबाइल फोन का बहुत ही एक क्रेज है, बच्चे लेके जाते हैं, तो मोबाइल फोन पहले तो रखा लिया जाएगा। की व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ पे क्लॉक रूम बनाया जाएगा और उसी क्लॉक रूम में रखा जाएगा, तो वो किसी के पास नहीं रहेगा। आजकल थोड़ा एक रहता है कि क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा प्रश्न पत्र आया, कहीं कोई किसी ने गलत
उसका दिमाग में आ गया कोई हम्म। खुराफात की हाँ जरा फोटो फोटो खींचना, जी ये सबको रोकने की व्यवस्था पर्याप्त की गई जी है। जी एक मोबाइल फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई इस प्रकार की कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि छेड़छाड़ होने की संभावना रहती है, उस सब के लिए क्लॉक रूम बना दिया गया है। वहीं पे गेट पे फ्रिस्किंग होगी, वहीं तलाशी होगी और वहाँ जमा करा दिया तो जाएगा। बच्चों की जांच जब होगी अंदर जाते समय परीक्षा, तो उनके कपड़े वपड़े तो कहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, उतारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छा, सम्मानजनक तरीके से बच्चों को जूते परीक्षा देने की मोजे, व्यवस्था की गई जूते है। मोजे तो नहीं उतारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं उतारे जाएंगे, बिल्कुल नहीं उतारे जाएंगे जी। तो आइए हम लोग इसी के साथ अब बात करते हैं। इसके बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो बच्चों के मन में बहुत, जब परीक्षा देने जाते हैं तो बहुत जिज्ञासा रहती है और थोड़ा सा भय भी रहता है कि हमारे साथ परीक्षा से पहले नकल हम करें न करें। मतलब नकल तो नहीं करनी है किसी बच्चे को, लेकिन फिर भी वो डर एक बना रहता है कि हमारी जांच कैसे होगी। तो आपने जैसा कि बताया कि जूते मोजे इस तरीके से उतारने की, कपड़े उतारने की कोई भी ऐसे नियम नहीं। तो जिला विद्यालय निरीक्षक जी, अब हम बात करेंगे नियम कानूनों को लेकर, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है कि नकल विहीन परीक्षा करानी है। हम्म। तो नकल विहीन परीक्षा के लिए हमारे कानूनों में परिवर्तन किया गया है। तो वो अगर कोई नकल करता पाया जाता है तो उसके साथ कानून का क्या प्रावधान है? देखिए, पहले एक नकल अध्यादेश के नाम से हम सब लोग जानते हैं जी कि पहले होता था कि नकल अध्यादेश रहेगा और उसमें कोई भी नकल कराने की प्रवृत्ति रखता है या फिर इसमें शामिल होता है, कहीं संभावना भी बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बन पाया था, केवल बोर्ड परीक्षा के लिए बन पाया था। अभी एक नया कानून बन गया है 2024 में, जी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण जी अधिनियम 2024 करके। जी वो इतना कड़ा प्रावधान है उसमें हम्म, कि यदि कोई भी व्यक्ति हम्म, अगर ऐसी सोच रखता है कि हमें नकल कराना है या नकल को प्रोत्साहित करना है, उसमें सम्मिलित होना है, हम्म, इन सभी संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए उसमें अनेकों प्रावधान किए और बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। जी। कई ऐसे प्रावधान है जिसमें 1-1 करोड़ के जुर्माने हैं और आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। तो कौन करेगा हाई स्कूल? तो 1 करोड़ रुपए दे करके कौन करेगा है? यानी मैं कि पहले तो बच्चों से हाँ मैं अपील करना चाहता हूँ कि नकल करके पास होना जी ये कोई उपलब्धि नहीं है, यह उनके आगे बढ़ने में एक बाधा है। जी तो बच्चे तो बिल्कुल इस दिशा में सोचें ही ना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नकल करके पास हो जाने के बाद में कहीं कोई भविष्य नहीं होता है। हम्म, तो उस तरफ सोचना नहीं है, जो पढ़ाई उन्होंने तैयारी की है उस पर ध्यान दें और एकदम बिल्कुल शांत मन से जाएं, खुशी खुशी परीक्षा दे के चले आए। रही बात, कई लोगों का ऐसा होता है कि बच्चों के अलावा भी होते हैं और उनका मन नहीं मानता है, हम्म। उनके लिए सारे कानून तो बनाए गए पुलिस हैं। को ऐसे परीक्षा देते समय उनकी क्या पावर्स रहती हैं वहां पर? क्योंकि लोग पुलिस से जैसे भय खाते हैं, तो भय खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना काम करती है और बच्चे अपना एग्जाम देने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी जो भय खाते हैं, पुलिस को क्या उनको अधिकार इस समय मिलते हैं? देखिए, पुलिस का तो काम वैसे है ही कि गलत चीज को रोकना, जो जी गलत करेगा उसे भय खाना भी चाहिए। जी जी हाँ, जी उसके लिए पुलिस है। जो गलत काम नहीं करेगा उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो जा करके अपना काम सही से करे। तो अंत में जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद जी, आप जो परीक्षा देने के लिए अभी 18 तारीख से बोर्ड की जाएंगे बच्चे, उन बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? कौन टिप्स पे चीजें उनको अपने ध्यान में रखनी है कि उनकी परीक्षा अच्छी होगी और हरदोई का नाम वो पूरे प्रदेश में करेंगे? देखिए, वैसे भी हरदोई के बच्चे हमेशा ही स्टेट की मेरिट में रहते हैं। जी बहुत अच्छी ये बात तो है। मैं बच्चों को यहाँ शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं ऐसी आशा भी करता हूँ कि वो इस गरिमा को बनाए रखें और बेहतर करें, तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी। मैं पहले अभिभावकों से ही अनुरोध करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि इस समय कम से कम जो परीक्षा का समय है, कोशिश ये करें कि अपने बच्चों पर मानसिक दबाव ना दें, बहुत अच्छी बात। उनको दूसरे कामों से भी थोड़ा मुक्त रखें और प्रोत्साहित करें, उन्हें आसान माहौल में रखें कि बच्चे हतोत्साहित ना हो। उन्हें किसी ऐसे उदाहरण को उनके सामने ना रखें
कभी कुछ गार्जियन ऐसे तुलनात्मक होते मत हैं, रखें। तुलनात्मक रखते हैं, हम्म, कहते हैं कि उनके फला के बच्चे ने कर दिया, हाँ, फला व्यक्ति ने कर दिया। हम्म, तो ऐसा कोई उदाहरण दे करके बच्चों को दबाव में ना लाने दें, हाँ। ना आने दें। और इससे हतोत्साहित भी होते हैं जी बच्चे। बिल्कुल हतोत्साहित होते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करें, जो उनकी क्षमता है वो बेहतर निकल के आएगी। तो ये मेरा अभिभावकों से अनुरोध है। और बच्चों से अनुरोध क्या करूँगा, बच्चों को तो मैं शाबाशी देना चाहता हूँ कि जैसे साल भर मेहनत करके पढ़ाई किया है, बस इस समय रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने कहा कि 3-4 सालों के प्रश्न पत्रों को उठाइए और उन्हीं के आधार पर प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र सॉल्व करिए जिन्हें आप कठिन समझते हैं। जी। उन पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, तो 3 घंटे में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को। और देखिए बच्चों, हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक आपके जो मेहनत है उसके साथ में है, आपके परिश्रम के साथ में है, और वो ये भी बता रहे हैं कि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन कभी बेकार नहीं जाएगी। हमेशा वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगी। और ये उनकी शुभकामनाएं, ये उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगेगा जरूर, अगर आप मेहनत से अपनी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो आज रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़ हरदोई के जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने हरदोई के बच्चों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। और आपकी ये जानकारी वास्तव में बच्चों के भविष्य को बनाएगी और हरदोई के बच्चे उत्तर प्रदेश में अपना नाम करेंगे, आगे चल के देश में। जरूर जरूर, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।